तो हेलो दोस्तों, गणेश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम 2023 केमिस्ट्री के पेपर के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मिल रहे हैं। आज हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के। ठीक है, चैप्टर 2 और 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 18 मार्च को जो एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेना। इन क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी हैं और क्वेश्चन भी है। तो किन न्यूमेरिकल को करना है, किन क्वेश्चन को, तो इनको देख लो आप एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर जो हमारा 2 है, चैप्टर 2 के क्वेश्चंस पर। जो चैप्टर 2 का हमें पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है निम्न को समझाइए। क्वेश्चन है हमारा निम्न को समझाते हुए इनके इकाई और संकेत लिखना है। मतलब कुछ परिभाषाएं हैं जैसे नॉर्मलता हुई, मोललता हुई, फॉर्मलता, इन तीनों परिभाषाओं को अच्छे से तैयार कर लेना। इनकी जो इकाई क्या है उनको तैयार कर लेना, क्या संकेत किससे किसको व्यक्त करते हैं ये तैयार कर लेना। साथ में अगर कर पाओ तो इनके सूत्र भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना। अगला है अर्धपारगम झिल्ली क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है। परासरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। प्रतिलोम परासरण को भी समझाना, मतलब परासरण क्या है, इसके कितने प्रकार के होते हैं परासरण। ठीक है, इसके साथ में एक प्रतिलोम परासरण होता है, ये क्या होता है, इस चीज़ को भी आपको डिफाइन करना है। तो ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हेनरी नियम और आपका जो राउल्ट नियम है, इन दोनों नियम को आपको अच्छे से तैयार करना है। हेनरी नियम को सीमाएं सहित तैयार करना है और राउल्ट नियम को व्यंजक सहित तैयार करना है। बस इतने क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आपको इनमें से है ना कई क्वेश्चन लगभग है ना याद ही होंगे, लगभग आपको 90% याद होगा। ठीक है, बट हो सकता है जो मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ ये न्यूमेरिकल तैयार ना हो, तो इन न्यूमेरिकल को भी आप करके जाइएगा। ठीक है, तो भाई अगला हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट का ही है और ये सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसमें आपको बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है एस्कार्बिक अम्ल। मतलब आपके पास क्या है, एस्कार्बिक अम्ल, जिसका सूत्र है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल, इसका सूत्र है CH6, ये G है, इसको 6 कर लेना। CH6O के द्रव्यमान की, मतलब एस्कार्बिक अम्ल के आपको द्रव्यमान की गणना करना है। और जो एस्कार्बिक अम्ल है इसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोला गया है, तो आपका जो गलनांक है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम। और यहाँ एक सेकेंड, ये K/, है, इसको KF कर लेना। क्या है, KF है। ठीक है, ये 3.9 है, 3.9 किलो केल्विन मोल इनवर्स। मतलब आपको ये KF दे के रखा है। क्या दे के रखा है भाई, KF दे के रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है, गलनांक। तो ये गलनांक कम हो रहा है, तो कम कौन होता है, हेमांक जो अवनमन होता है, हेमांक में अवनमन आपने पढ़ा है, और हेमांक में अवनमन आपको पता है, अवनमन का मतलब क्या है, कम होना। ठीक है, क्या होना, कम होना। और यहाँ कम होने वाली बात है तो यहाँ KF है, ये तो KF हो गया। लेकिन ये जो है हेमांक में अवनमन, जो गलनांक दिया है ना आपको, गलनांक कंफ्यूज करके, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये हेमांक में अवनमन है। मतलब ये डेल TF की वैल्यू है। तो डेल TF की वैल्यू आपको ये मिल गई, KF की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, विलायक का भार आपको कितना मिल गया, 75 ग्राम। कितना मिल गया भाई, 75 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आणविक द्रव्यमान आपने कर लेना। आपको विलेय का द्रव्यमान मतलब आपको WB, विलेय का द्रव्यमान मतलब आपको WB ज्ञात करना है। क्या करना है, WB ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो हेमांक में अवनमन से आपने विलेय के आणविक द्रव्यमान का जो सूत्र निकाला था वो लगाना। ठीक है, विलेय का आणविक द्रव्यमान यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, इस सूत्र से विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल लेना और WB मतलब भार आपको निकालना। ठीक है, तो ये सूत्र लगाना और सूत्र में वैल्यू पुट करना और इसका आंसर लेके आना भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करो। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक पेयजल के सैंपल में क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म सहित अनेक अशुद्धियाँ हैं, माना एक कार्टिसोन है। मतलब क्लोरोफॉर्म एक पीने वाला जल है, उसमें क्लोरोफॉर्म की अशुद्धियाँ हैं, और जब क्लोरोफॉर्म की अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं जल में तो वो कार्सिनोजन बन जाता है। ये कार्सिनोजन है। इन अशुद्धियों का लेवल 15 ppm है। मतलब ये जो अशुद्धियाँ हैं क्लोरोफॉर्म और जो जितनी भी सारी अशुद्धियाँ हैं इनका लेवल कितना है, 15 ppm। मतलब और द्रव्यमान की दृष्टि से देखो, आप ppm आपको पता है, द्रव्यमान और आयतन दोनों में रहता है। ठीक है, ml में भी रहता है और ग्राम में भी रहता है। तो ये 15 ppm जो है ना द्रव्यमान की दृष्टि से है। बोलो किसकी दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से। ठीक है, तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाइए। मतलब इसका आपको क्लोरोफॉर्म को द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। और
जो क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ जो 15 ppm लिखा है, इस 15 ppm का मतलब ये है कि जो 15 ग्राम, देखो ppm किससे निकालते हैं? बिलियन के 10 लाख विभाग में उपस्थित होता है। तो 15 ppm का मतलब है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10⁶ बिलियन में उपस्थित है। समझ गए? 10⁶ क्या है? बिलियन में उपस्थित है। आप समझ गए? विलेय की मात्रा क्या है? 15 ग्राम, और बिलियन की मात्रा क्या है? 10⁶। आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, और जल के सैंपल के क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो मोलरता ज्ञात कर लेना। अब लेकिन एक बात और है, जब मोलरता आप ज्ञात करोगे तो विलेय के आणविक द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, और विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो क्लोरोफॉर्म का आणविक द्रव्यमान आप निकाल लेना, क्योंकि क्लोरोफॉर्म विलेय है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा, एक सेकेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 300 मतलब 300 डिग्री 300 केल्विन ताप है, और इस पर जल का वाष्प दाब आपको ये दे के रखा है 12.3। ठीक है, यदि इसके आवासशील विलेय कि 1 मोलल बिलियन का वाष्प दाब, अब 1 मोलल बिलियन मतलब इसके आवासशील विलेय के 1 मोलल बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। ठीक है, 1 मोलल बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं इनको क्वेश्चन को सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा सेकंड यूनिट में है, इतना हमें कुछ करना है। और थर्ड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को सचित्र वर्णन करना है। सीसा संचायक सेल क्या है, आवेशन और निरावेशन समझाना है। कोलरास नियम क्या है, इसका गणितीय सूत्र लिखकर इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनकी तनु मतलब इनको परिभाषित कर इन पर तनुता का प्रभाव समझाना। तो ये हमारे सेकंड और थर्ड यूनिट के क्वेश्चन हैं। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने कई फ्रेंड सर्कल में ये जो ना सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दें। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा, और आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करा दूँगा। अभी 2-3 दिन है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू वेरी मच।